देखो, हमारे जीवन में कितनी चीज़ों को हमने पाने की कोशिश की लेकिन हाथ में नहीं आया। ये तो रोज करते हैं, कुछ न कुछ पकड़ने के चक्कर में दौड़ते हैं। हाथ में कितना आया? ठीक है, हाथ में आ जाएगा तो रहने वाला कितना है, रह जाएगा तो साथ में आने वाला कितना है। पहले तो हाथ में आता नहीं, आ भी गया तो कई लोगों को इसी जिंदगी में वो निकल भी जाता है, कईयों के पास रह भी जाता है। तो क्या क्या ले जाना है बहनों? बोलो। ज्ञान तो पक्का है, कोई कमी नहीं, ज्ञान में उतरता नहीं अंदर। ज्ञान खोखला ऐसे ही ऊपर का पड़ा हुआ है, अंदर उतर जाए ना, सब आज ही मेरे से दीक्षा ले लें सन्यास की, अगर उतर जाए। हाँ, सुनने में क्या है, सिर तो आप भी हिलाओ मैं भी हिलाऊं, मैं इस किनारे नदी के खड़ा हूँ, आप उस किनारे खड़े हो, और आपको उस किनारे खड़े भी मेरी बात अच्छी लगती है। बात अच्छी लगना महत्वपूर्ण नहीं है, सबको अच्छा ही लगता है। किसको शास्त्र खराब लगता है भाई? अच्छी लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में अमल में लाना ये बात है। अच्छी लगने से क्या है? मुझे बहुत अच्छी लग गई महाराज, अच्छी लगने से क्या है? तो बंद कर दे, कहीं नहीं खोटा। चलो, आप सब बड़े प्रेम से आके बैठे हो। इस जगह में क्या है? ये जगह में क्या है बताओ? ये जगह में क्या है? ये जो जगह है इधर क्या है? बोल रहे बच्चे? हाँ, उधर नहीं बोल रहा हूं, इधर बीच में तेरे और ये जो छत है उसके बीच में क्या है? जो भी इस संसार में है ना, आज एक अच्छी बात बता दूं, अच्छे से समझ लेना। जिसको आप खाली जगह बोलते हो ना, खाली जगह, ये खाली जगह, इस जगह की शक्ति ही आपके तकदीर का निर्णय करती है। ये खाली जगह की, आपको ये बता दूं, इधर से ही ऊर्जा अंदर घुस रही है। अगर ये जगह खाली नहीं होती तो आपके शरीर से ऊर्जा बाहर जाके कहाँ ठहरेगी ना, बाहर की ऊर्जा अंदर कैसे आएगी? ये वातावरण में जो ऊर्जा है ये आपके तकदीर का निर्माण करती है। ये जो खाली जगह, जितनी आपको जो जगह खाली दिखती है, हम संत उसी को सबसे शक्तिशाली जगह बोलते हैं। आप बोलते हो तो खाली पड़ा है, क्या है ये? तो खाली पड़ा है, बोलते हो कि नहीं? जी भगवान। ये खाली जगह ही वो चुंबकीय शक्तियां हैं जो आपके अंदर आके समृद्धि, सुख, आरोग्य, स्वास्थ्य का और जीवन भर के भविष्य निर्माण का काम यही तरंग करते हैं जो खाली जगह में। इसलिए मैं सदा कहता हूँ कि घर में आप लोग क्या चिंता करते हो? सोफा का कवर अच्छा हो, पलंग का बेडशीट अच्छा हो, और अलमारे का रंग अच्छा हो, टीवी अच्छी हो, ये सोचते हो कि नहीं आप लोग? हम कहते हैं कि घर में खाली जगह शक्तिमय होगा तो जो जगह बाकी का जो सोचते हो कि सोफा अच्छा होना, पलंग अच्छा होना, अलमारा अच्छा होना, ये सबको अच्छी लाने की शक्ति ये खाली जगह का तरंगी जीवन में देता है। इसका कोई समझ ही नहीं है किसी को, सोचते हैं तो खाली जगह है, इसमें क्या पड़ा है। यही तरंगे, देखो उदाहरण के लिए बताऊं, सूर्य की रोशनी कहाँ से निकलती है? आपके घर के पास से क्या आकाश से? आकाश क्या यहाँ नजदीक है? कितना दूर है? कितने करोड़ माइल? अभी हमारा जिनेंद्र कह रहा था कि सूर्य 15 करोड़ माइल दूर है। जिनेंद्र कह रहा था 15 करोड़ माइल। कितना दूर? आपको ये खाली जगह देख के लगे ना तो ये तो खाली जगह कुछ नहीं है। अगर ये सूर्य के बीच में कोई जगह भर जाता तो वो रोशनी यहाँ उतरती? कैसे उतर रही है? बीच की पूरी जगह खाली है, तब वो तरंग 15 करोड़ माइल से निकल के धरती तक पहुंचती है। अगर बीच में कहीं भी कोई छत आ जाता बड़ा तो ये रोशनी गिरता?
तो ऐसा ही है, जो सूर्य का तरंग यहाँ तक आने के लिए निराबाध रास्ता चाहिए, आपके घर में भी सुख समृद्धि का तरंग आना तो उसके लिए भी पूरा खुला रास्ता चाहिए, वो पहुँच सके आपके घर तक। समझ रहे हो बात? वो भी एक शक्ति है। कितने ही घरों में घुसो आप, अचानक किसी घर में घुसो ना अचानक, तब उस घर का महक या बदबू आप पहचान सकते हो, उधर ही रहने वाले पहचान नहीं पाएंगे। किसी घर में अचानक घुसो ने, घुसते ही क्या आता है, दुर्गंध आता है कि सुगंध आता है घर में? सोचो। घर वालों को तो आदत ही पड़ जाता है, वो घर में रहने वालों को आदत ही पड़ जाता है, उस घर में दुर्गंध भी हो सुगंध भी हो उनको मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे घुसते हैं ना तो वो कहते हैं अरे यहाँ कुछ बदबू आ रही है। तो किसी भी घर को धनवान बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तो सबसे सरल काम मैं बताता हूँ, उस घर को साफ सुथरा रखो। जितना साफ सुथरा रखोगे उतनी समृद्धि और सुख को खींचने वाला वो घर चुंबक बनेगा, वो उतनी समृद्धि खींचेगा। घर शुद्ध होना चाहिए। कितनी बहनें रोज घर में पोंछा लगाती है, राम जाने, कम है। सब हाथ उठाती है, चरचार उठा देती है। और आधी बहनों पर तो मैं भरोसा भी नहीं करता हूँ। बहनों बोले भरोसा नहीं आता, क्योंकि बहनों खुद की बढ़ावे के लिए कुछ भी बोल भी सकती है, लेकिन ये हमारी बहनें बहुत अच्छी है, सच्ची बोलेगी, ऐसे विश्वास करता हूँ। विश्वास आ रहा है। कौन कौन रोज पोछा लगाते हैं? पक्का लगाओ तो ही हाथ ऊंचा ना। यूट्यूब में जो देख रहे हो जितने लोग, आप वहीं से हाथ उठाओ। गुरुदेव वो ताकत रखते हैं कि वहाँ आप हाथ उठाओगे यहाँ जान लेंगे गुरुदेव के किसी ने हाथ उठाया है। गुरुदेव सब जान सकते हैं भाई, यूट्यूब में वहीं से हाथ उठाओ। देखो अभी गुवाहाटी से हाथ उठा रहे हैं। कहाँ से? असम, गुवाहाटी से हाथ उठा रहे हैं, उड़ीसा से हाथ उठा रहे हैं, कलकत्ता से हाथ उठा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर से, जयपुर से हाथ उठा रहे हैं। मैं यहीं से देख पा रहा हूँ, और उनके घर में यहाँ से आशीर्वाद भी भेज रहा हूँ जो देख रहे हैं। जय जय गुरुदेव। उनको आशीर्वाद भी जा रहा है। मेरा घर कैसा हो, कौन चाहता है कि मेरा घर कैसा हो? ये मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा घर कैसा। किसी भी घर का दरवाजा खोलो ने तो खर खर आवाज नहीं आना चाहिए। कई बार आवाज आता है ऐसे, जिस घर में ऐसे आवाज आएगा, दरवाजा खोलो बंद करो किसी दरवाजे, किस किस के घर में ऐसे आवाज आ रहे हैं? अगर ऐसा आवाज आता है तो झगड़े जरूर होंगे उस घर में। आप बोलोगे इसका क्या संबंध है? बहुत संबंध है। तू दूध पीता है कि खून पीता है? तो दूध पीता है, वो खून में बदल सकता है, तो घर का आवाज झगड़े में बदल सकता है। ध्यान रख, वैसा ही है वो व्यवस्था। दूध तू पीता है तो खून पीता है, तो दूध खून में कैसे बदल गया? दूध खून में बदल सकता है तो अशुभ तरंगे अशुभता में बदल सकती है। सत्य। कल ही बोला ना, नल का पानी टिपकना नहीं चाहिए। कल तो परसों बताया। घड़ी कैसे होना चाहिए? कौन कौन घड़ी पहन के बैठे हैं? जितने लोग घड़ी पहन के बैठे हैं हाथ उठाओ बराबर। कितनों की घड़ी बराबर चल रही है इसमें? जो नहीं चले ऐसी घड़ी, जो आगे पीछे बताएं ऐसी घड़ी, उसको सुधार लेना। दुनिया को दिखाने के लिए घड़ी नहीं पहनना। अगर घड़ी बराबर चल रही है, घड़ी को यहाँ पहनने का कारण ही यही है, इसका टिक टिक करना न नाड़ी का टिक टिक करना, दोनों बराबर जुड़ गए, मन के विचार सार्थक होते जाएंगे। घड़ी में ताकत। खोटा घड़ी पहन के नहीं बैठना भाई। खोटा घड़ी पहन के बैठ गया खोटा पड़ेगा। रुकी घड़ी पहन के नहीं बैठना। कितने घर में दरवाजा खोले तो आवाज आए? आवाज आ रहा है? सुधारना, आवाज नहीं आना। तुम लोग घर में बैठ के जो आवाज कर रही हो यही काफी नहीं क्या? और दरवाजा के भी और आवाज क्या करना? तुम लोगों के आवाज से ही दुनिया परेशान है। और क्या आवाज करना है? देखो, दरवाजा खोलो बंद करो, आवाज नहीं होना। समझ रहे हो?
घर में बिल्कुल आवाज़ नहीं होना। फटा हुआ कोई भी सोफा का कवर, बेडशीट, पलंग का कवर फटा हुआ रहना ही नहीं। फटा है, पड़ा है, चलेगा नहीं चलेगा, हल्के से हल्का चलेगा, लेकिन ताज़ा अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि भारी हो। जहाँ फट जाता, देखो ये पूजा वस्त्र, कहाँ गए पंडित जी? ये देखो, ये एक पंडित जी यहाँ खड़े हैं कि नहीं? कब से कितनी देर से डंडा लेके खड़े। और आप लोग देखो, थोड़ी थोड़ी देर में कमर दुखेन, पेट दुखेन, इनके लिए ताली बजाओ। कितनी देर से खड़े हैं? ऐसे ही खड़े हैं। अभी तक 20 दिन में इनको 50 लड़कियों का ऑफर ही आ गया कि ऐसा खड़ा है तो मेरी बेटी का मान लेगा, बात मान लेगा, गुपचुप खड़ा रहेगा। 50 ऑफर तो इनको आ ही गया अभी तक कि भाई ऐसे ही डंडा लेके खड़ा है गुपचुप, तो मेरी भी बेटी कुछ भी बोलेगी तो गुपचुप खड़ा रहेगा। ऐसा ही जमाई चाहिए मेरे को। बात इनको बताने का नहीं है, वीडियो यूट्यूब में देख के इनका ऑफर मत करिए। इनको बताने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका वस्त्र देखिए। देखा वस्त्र क्या है? ये वस्त्र इधर में, इस वस्त्र में कहीं कोई जॉइंट स्टिचिंग है क्या? जॉइंट है क्या? नहीं गुरुदेव। हाँ, पूजा का शोला इसी को कहा जाता है। जब पूजा करते हैं, हाँ, इसको पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जहाँ जहाँ आपने कहीं काट के, अभी देखो हम लोग तो जिंदगी भर कभी भी सिला हुआ कपड़ा पहनते ही नहीं है। ये बुना हुआ कपड़ा है, सिला हुआ नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग? वीव्ड नॉट स्टिच्ड, ये बुना हुआ कपड़ा है, सिला हुआ कपड़ा नहीं है। और आप जो पहन के बैठे हो ये सिले हुए कपड़े हैं। जितनी जगह ये कट के सिले गए हैं उतनी जगह में ऊर्जा कमज़ोर पड़ती है। आप बराबर ध्यान देखना, जहाँ जहाँ ये कपड़ा पहनते हो और जहाँ जहाँ स्टिचिंग है वहीं दर्द आता है शरीर में, बाहू में, कमर में, घुटने में, जहाँ जहाँ इसकी स्टिचिंग होती है वहीं दर्द आता है। क्योंकि इधर अशुभ तरंगे आने की सदा निरंतर रास्ता खुलता है। ये देखो, ये पूजा ड्रेस कहीं बीच में जॉइंट है क्या? कोई सिला हुआ है? ये क्यों पहन के बैठते हैं? मंदिरों में जाते हैं, प्रभु का नमन करते हैं, तो वहाँ से जो ऊर्जा आती है निरंतर, क्या आती है? ऊर्जा। तो वो ऊर्जा आप जो सिले हुए कपड़े पहने हो उस कपड़े में उस सिले हुए जगह से रुक जाती है, और ऐसे कपड़े में वो ऊर्जा पूरी तरह अंदर आती है, और वो ऊर्जा कृपा बन के हमारे हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। मंदिरों में ऐसा कपड़ा पहन के जाते। पागल नहीं है हम, बहुत होशियार हैं हम। प्राचीन सनातन धर्म की शक्ति हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ कोई न कोई अवरोध होगा वहाँ वहाँ ऊर्जा का अवरोध होगा। समझ रहे हो? पुराने ज़माने में देखो तो आप राजस्थान में देखो, गुजरात में कहीं भी देखो, घर के बीच में खुला रहता था, बीचों बीच। उधर धूप आए, अगर करे उसको बंद भी करे तो खाली जाली डालते थे, वो जाली से रोशनी आए। वो क्या है? वो रोशनी पूरे अंदर घुस के चारों घर के दिशाओं को अपने सूर्य ऊर्जा से शुद्ध करें। फिर वो घर में कितनी भी अशुभता अशुद्धि हो, सब वो सूर्य रोशनी के आने से समाप्त हो जाता है। ऐसे घर बनाते थे एक जमाने में। घर भी देखो तो ऐसे घर। आजकल तो देखो, आप लोग बोलते हो आजकल, क्या बोलते हो आप? मैं बहुत सुनता हूँ आजकल, गुरु महाराज हमको हवादार अच्छा हवादार रोशनीदार घर चाहिए। आप बोलते हो कि नहीं? आजकल घरों में बड़े बड़े विंडो रखे जाते हैं, ग्लास विंडो। पहले छोटे छोटे खिड़कियां होती थी, आज फुल साइज विंडो। आजकल फ्लैट खरीदो आप, करीब 8 फुट बाई 6 फुट के बड़े बड़े विंडो। उस जमाने में 2 बाई 3 के ही होते थे। आजकल फुल साइज ग्लास विंडो। आप में भी किसी के होंगे, अगर ग्लास विंडो फुल साइज के किसी किसी के फ्लैट के हो सकते हैं। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, कभी किसी मंदिर में दर्शन किए हो तो उस मंदिर के गर्भगृह में कोई खिड़की देखा है? कोई खिड़की देखी आपने? कोई हवा अंदर से घुस के बाहर निकलने के लिए अलग खिड़की रास्ता देखा?
कोई सूर्य की रोशनी अंदर आते देखी? अंदर जा सकती है? उज्जैन महाकाल में जाओ, महाकाल के गर्भगृह में कोई सूर्य रोशनी जा सकती है? कोई हवा घुसने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए अलग से खिड़की बना है? आप बोलते हो कि हमको तो रोशनीदार हवादार घर चाहिए। उस महाकाल के मंदिर में 50 साल से सेवा करने वाले दिनेश गुरुजी को मैं जानता हूँ। आज तक वो एक बार भी बीमार नहीं पड़े, जहाँ खिड़की रोशनी कुछ भी नहीं है। और आप इतने जालीदार खिड़की वाले रोशनी वाली जगह में रहते हो, इतने बीमार कैसे पड़ते हो? आप बीमार पड़ते नहीं हो? तो फिर इतनी खिड़कियां नहीं, इतनी हवा नहीं, इतनी रोशनी नहीं, आपका आरोग्य को उससे क्या फर्क पड़ा फिर? और इतने छोटे छोटे मंदिर भी हैं। कई मंदिर आपने देखा होगा, कभी आप विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर गए हो? कोई गए हैं विंध्यवासिनी मंदिर? विंध्यवासिनी वो दरवाजा ही 3-4 फुट का ही है, उसमें से ऐसे झुक के जाना पड़ता है, इतना छोटा जगह। आजकल आप 8-8, 7-7 फुट के दरवाजे लगाते हो, 3-3.5 फुट का गणेश द्वार है वहाँ, उसमें ऐसे झुक के ही अंदर घुसना पड़ता है। तो कैसे हवा जाता होगा, कैसे रोशनी जाती होगी? लेकिन अंदर प्रतिमाओं में इतनी शक्ति है कि करोड़ सूर्य जो शक्ति देना चाहिए वो अंदर की प्रतिमा शक्ति दे रही है लोगों को उतनी। तो आपके घर में शक्ति देने के लिए आपने कोई व्यवस्था करके रखी कि खाली हवा पानी करते रहते हो? हाँ, आप खाली हवा पानी करे। कई घरों में आजकल हफ्ते भर कपड़ा धोवे ही नहीं महाराज, 1 हफ्ते तक कपड़ा नहीं धोवे। आजकल एक मैंने किसी को पूछा इन बच्चों को, ये क्या है रे कोतला, इतना बड़ा बोरा, चावल का बोरा है? नहीं महाराज, आजकल ये कपड़ा डालने के लिए आया, इसमें पूरे गंदे कपड़े भर लेते हैं, फिर एक साथ धोते हैं। ऐसा कोई कोतला है, उसमें पूरे कपड़े भरते हैं। अरे दरिद्रता को भर रहा है तुम उसमें। उन कपड़ों को किसी वैज्ञानिक यंत्र से अगर टच करके देखोगे तो उसमें दरिद्रता के तरंग निकलते देखोगे। जब आपने एक बार कपड़ा पहन लिया और वो कपड़े में पसीना मेल लग गया तो अब उस कपड़े से दरिद्रता के तरंग निकलने लगते हैं। क्या निकलते हैं? किन किन को दरिद्रता चाहिए? माता जी हाँ, कुछ भी बोला, हाथ उठा। कितनी भक्ति वाली है, ऐसी भक्ति होना। गुरुदेव किस किस को जहर चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, जहर भी चाहिए। कितनी भक्ति वाली है, कुछ भी बोलो, हाथ उठाए। हाँ, तो एक बात मेरा ये ध्यान रखिए, एक घर में 4 लोग से ज़्यादा तो आजकल कहीं रहते ही नहीं है। अधिक से अधिक 4 लोग। कितने? 4 लोगों का कपड़ा धोने ज़्यादा से ज़्यादा दबा के धोएं तो आधा घंटा। कितना? आधा घंटा। रोज आधा घंटा निकाल के अपने रोज के रोज कपड़ा धो के देखो। मैं कपड़ा धोने नहीं बोल रहा हूँ, रोज 2 महीना ऐसे रोज कपड़ा शुद्ध धो के साफ करके देखो, एक भी गंदा कपड़ा नहीं रखना। ये खाली इलाज बता रहा हूँ। अगर 2 महीना ऐसे करके देखो, तीसरे महीने आज जिस स्थिति में हो उससे दुगुनी समृद्धि हो जाएगी। खुद ही धोने लगोगे, खुद ही धोने लगोगे कि वाह महाराज बिल्कुल बढ़िया बताया उपाय। आज नहीं तो कल धोना ही है। क्या आज नहीं धोएंगे तो कल छूटने वाला है? नहीं, वो तो आज नहीं तो कल धोना ही है। मैं कह रहा हूं कि आज के आज शुद्ध कर लो। क्या करना? आज के आज शुद्ध कर लो। रोज कई ये देखो, ये होशियार बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, इनको क्या है, ये कपड़ा 3 बार पहनना है। कितनी बार? लेकिन अगले दिन नहीं पहनना है। लोग कहेंगे कि भाई ये कल का पहना है, इसलिए उसको उधर टांगेगा ले जाके दरवाजे के पीछे, और एक पहनेगा, पहला वाला अगले दिन पहनेगा। ऐसे 3 बार वो बदबूदार कपड़ा पहनने के बाद खोलेगा। इसको लगे कि मैंने साबुन बचा लिया, पानी बचा लिया, 3 बार पहना। तूने कुछ नहीं बचाया, दरिद्र देवी को घर में इनविटेशन दिया है तूने। इसको इनविटेशन दिया। हाँ, हल्के से हल्के भाव का कपड़ा पहनो, लेकिन शुद्ध पहनोगे तो वो शुद्धि का तरंग जब बाहर जाएगा, धन सुख शांति सबको पकड़ के खींच के लाएगा। जब आप में शुद्धि होगा, क्या होगा? शुद्धि। कितने लोगों में शुद्धि है? रोज नहाना काफी नहीं है, रोज
शुद्ध कपड़ा पहनना। ये जीन्स पैंट एक आ गया है महाराज। क्या आ गया है? वो क्यों पहन रहे हैं लोग? मैंने पूछा कि क्यों पहन रहे हैं? ये लड़का बोलता है 7 दिन तक पहन सकते हैं महाराज, आराम रहता है इसको। हाँ, इसीलिए तो पहनता है। बेटा झूठ मत बोल, तू बोल किस लिए पहनता है? रोज धोता है ये जीन्स पैंट? रोज धुलता है? हर दिन धुलता है? पक्का? फिर तो तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है अगर रोज धुल गया। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि पैंटों रोज धुलते हैं। सुन के ही आश्चर्य पड़ गया। जैसे कोई बोले कि गधे के सींग हैं तो जैसे मैं विश्वास कर पाऊँ नहीं, ऐसे कोई बोले कि रोज पैंट धुलता है तो ये गधे के सींग जैसे लगे मेरे को बात। आप ही बोलो, कोई रोज धोते हैं क्या? हमारा धोते? रोज धुलता है कपड़ा? एक बच्चा बेचारा लगता है कि उसकी माँ सीधी आ गई है तो उसके गले बांधता होगा। इसको तो कोई धोना है नहीं, पकड़ा देता होगा माँ को, धो के रख, मैं तो नया नया पहनूंगा। अच्छी माँ मिली है उसको नमस्कार करना है, बेचारी धो के रखती है। इसको तो कुछ धोना है नहीं। धोने वाली धोए, मजा लेने वाले लें, है कि नहीं महाराज? आप सब थोड़ा आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ। आप उधर ही रहो, आप उधर रहो, आप आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि घर शुद्ध रहना जरूरी है। क्या शुद्ध रहना? शरीर शुद्ध रहना जरूरी है। इसको साधारण मत समझिएगा। अदृश्य तरंगों से ही आपके भविष्य निर्मित होते हैं। जितनी शुद्धि बढ़ाते जाओगे, देखो आंतरिक शुद्धि अलग बात है, बाह्य शुद्धि अलग बात है। आंतरिक शुद्धि आने के बाद आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, लेकिन बाह्य शुद्धि सुख समृद्धि को खींच के लाता है। बाहर की शुद्धि क्या करता है? हाँ, तो गंदा कपड़ा इस बच्चे की तरह सबको माँ मिले, कपड़ा धो धो के दें सबको, ऐसी माँ मिले। और आप भी किसी भी हालत में शुद्ध कपड़ा पहनना सीखो, घर को शुद्ध रखना। कई लोग तो सोते हुए पलंग में ही वहीं बैठे बैठे चिप्स खा रहे हैं, करते हैं कि नहीं? तो फिर वो सब चारों तरफ गिरता है, फिर उधर ही सो जाएं, फिर चींटियां घुसे अंदर, रात में मालूम पड़े कि अंदर खलबली हो रही है कुछ। हाँ, इससे अशुभ तरंग होते हैं। जहाँ खाना है वहीं खाना, जहाँ लिखना वहीं लिखना, जहाँ टीवी देखना वहीं देखना, जहाँ सोना वहीं सोना। उधर दूसरे काम करोगे तो तरंग मिक्स होंगे। खाने का तरंग अलग है, सोने का तरंग अलग है। लेकिन अपन क्या, सोने की जगह में टीवी भी लगाए हैं, वहीं ऐसे झुक गए हैं। करते हैं कि नहीं भाई? तो ये सब आपके जीवन में दिखने में छोटी चीज है, घाव करे गंभीर। क्या करें? घाव करे गंभीर। हाँ, दिखने में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। क्या करें? घाव करे गंभीर। गंभीर घाव कर देता है, बहुत दुख देता है। इसलिए शुद्ध रहना, पहले तो शरीर से शुद्ध रहना, फिर घर से शुद्ध, वस्तुओं से शुद्ध, फिर धीरे धीरे जब कथा समझ में आएगी तो एक दिन आप आत्मा से भी शुद्ध हो जाओगे जब समझ आएगी। सत्य वचन मेरे सद्गुरु भगवान। अब कहाँ समझ आ रही है? चलो बैठे हैं घर में से, महाराज आए हैं, हम घर में बोल के आते हैं कि चलो महाराज के कथा सुन के आते हैं, थोड़ा शांति मिलता है। लेकिन ये शांति मिलने के लिए नहीं है, सुधार करने के लिए कथा होते हैं, शांति मिलने के लिए नहीं। सुधर जाओगे तो मेरा आना क्या हो जाएगा? सार्थक। देखो कैसे कैसे बैठे हैं, ये देखो बच्चा ऐसे कर, कोई ऐसे बैठे। इसी को मैं रोज मुद्रा कहता हूँ। मुद्रा यानी क्या? कई मुद्रा मैंने बताई है। कौन कौन मेरे बताए मुद्रा में कुछ मुद्रा का उपयोग करते हैं? वो क्या मुद्रा करके दिखाओ, क्या मुद्रा का उपयोग करते हो? क्या मुद्रा का उपयोग करते हो? कुबेर, बस लक्ष्मी, यही चीज है। मुझे कुबेर चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, माल चाहिए, मसाला चाहिए। शांति नहीं हो तो चले महाराज, हमारा पति यहाँ गली में घूम के दारू पी के आए तो चले, लेकिन घर में धन खूब होना चाहिए।
अच्छी मुद्राएं और सीखो, कई मुद्राएं सीखो। आज आपको खास बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊँगा, आप मेरी बात मान के सुन के चलिए। मुद्रा यानी क्या, यही अभी इतने दिन से मैंने मुद्रा बताए खूब, लेकिन मुद्रा क्या ये बताया नहीं ना कभी जिंदगी में। मैंने बोला कि करो तो ऐसे होगा ऐसे होगा, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये करने से ऐसे होता क्यों है और कैसे होता है, क्यों होता है, किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैं भी सोचा जिस दिन पूछेंगे जवाब दूंगा। अब लगे कि मैं मरूं जब तक भी कोई पूछने वाले नहीं है, अपन ही बता दे, कोई पूछेगा ही नहीं। जब कोई पूछेगा ही नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आज बताता हूँ, हमारे प्राचीन सनातन धर्म में योग विभिन्न प्रकार के हैं। उसमें एक पूरे शरीर के जितने भी अणु परमाणु हैं उसको श्रेष्ठ बनाने वाला और शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने वाला, आत्म शुद्धि और मन की एकाग्रता देने वाला हठ योग है। क्या योग है? हठ योग। हठ योग सुना होगा। हठ योगी तो अपने बाल से लारी भी खींचते हैं, आपने ऐसे सुना होगा, बाल से लारी खींचते हैं, कांच के टुकड़े चबाते हैं। ये हठ योग की शक्ति है। हठ योग में विभिन्न प्रकार के आसन हैं। क्या है? आसन। विभिन्न प्रकार के आसन से हठ योग होता है। तो हठ योगियों ने देखा कि ये शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? 72,000। हम 72,000 बोलते हो क्या? हम राजस्थानी में 72 बोलते हैं, हिंदी में 72,000 बोलते हैं ना। तो 72,000 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों को वायर मान लो। क्या मान लो? वायर। अब ये वायर में बल्ब अपने आप जलेगा कि अंदर करंट जाना जरूरी है? अब करंट चले भी जाएं, स्विच डालना जरूरी है कि ऐसे ही जलेगा? तो आपको आज बताऊं, कितने लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? वो लोग हाथ उठाओ। मेरी बहनों, आप नहीं जानो तो भी सुन लेना। देखो ये बहन तो मुद्रा भी करती है, कंप्यूटर के बारे में भी जानती है, सब जान रही है। अबे अच्छी बात है माता। देखो कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है। जो दिखता है कंप्यूटर वो हार्डवेयर है कि नहीं? उसके अंदर जो आपने इंस्टॉल किया है वो सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन से हार्डवेयर को यूज करने कीबोर्ड को यूज करते हो आप। और जब कीबोर्ड यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है और सॉफ्टवेयर के फंक्शन से हार्डवेयर के स्क्रीन में आपने जो चाहा वो दिखने लगता है। यही तो कंप्यूटर है। बहुत सरलता से समझाता हूँ कि ये शरीर ही हार्डवेयर है जो दिखता है, कंप्यूटर है ना। इसके अंदर जितने भी हमारे पुर्जे हैं, लंग्स, लीवर, ब्रेन, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जितने भी ब्रेन, हार्ट जो भी हैं, सब सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर को जॉइंट करते वाले वायर हैं ये नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ, अंदर के कनेक्शन। और ये जो मुद्रा है, इस कनेक्शन को ऑन करने वाला स्विच है, यही मुद्रा है। ये मुद्रा से वो कनेक्शन ऑन होता है। अब कई लोगों के नाड़ियों से विशिष्ट प्राण शक्ति की ऊर्जा बहती नहीं है। ऐसे विशिष्ट ऊर्जा वो नॉर्मल है। अभी आप देखो, कई लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी बहुत नीचे स्तर की जीते हैं। जैसे आप बोलते हो जानवर जैसा जीवन, मैं संत होने से नहीं बोल सकता, इसलिए आपकी बात बता रहा हूँ। आप कहते हो किसी किसी को जानवर जैसे जीता है। एक आदमी को देख के बताते हो ये तो बहुत, इसका देखो भाई जोरदार चमकता है जिंदगी। इन दोनों में फर्क इतना ही है, दोनों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का माप। क्या? ऊर्जा का माप। रेगुलर लोगों की ऊर्जा रेगुलर रूप से निकलती है तो जिंदगी भी रेगुलर रहती है। हाई लेवल में जिनकी प्राण ऊर्जा निकलती है, प्राण शक्ति, उनकी जिंदगी भी बहुत उच्च कोटि की और हाई लेवल की होती है। तो ये जो सूची है मुद्रा, जैसी जैसी मुद्रा करते हो वैसी वैसी कुछ नाड़ियों में जाके वो दबाव डालती है।
जैसे वो नाड़ी से करंट जाने लगता है तो वहाँ के वायरों में करंट जाने के कारण ये हार्डवेयर से पूरा शक्ति निकल के जोरदार ताकत बन के बाहर प्रकट हो जाता है। ये मुद्रा यानी महाराज शरीर रूपी हार्डवेयर, अंदर रहे हुए जितने भी अंग रूपी सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाले नाड़ियों में प्राण ऊर्जा के बहाव को पूर्ण रूप से जाने के लिए जिस स्विच को ऑन किया जाता है उसको मुद्रा कहते हैं। समझ रहे? अभी अलग अलग मुद्रा, अलग अलग। हमारी बच्ची देखो ये बैठी है, कहाँ से आई? इधर की तो तुम नहीं हो, क्योंकि इधर की होती तो मेरी मुद्रा तुम कर नहीं सकती। इधर की एक भी बहन अभी तक मेरा कोई YouTube चैनल ही देखी हुई नहीं है। तुम बाहर से ही आई हो, तभी कुबेर मुद्रा भी कर ली। और क्या मुद्रा कर ली? लक्ष्मी मुद्रा। दो ही मेन, एक तो इनको क्या चाहिए? शांति मुद्रा भी करो। घर में कुबेर आ जाए, लक्ष्मी आ जाए तो काफ़ी नहीं है। धन ना हो ऐसे मैं नहीं कहता, खूब हो आपके घर में धन, सुख भी होना चाहिए। कोरा धन किसी काम का नहीं है। क्या होना चाहिए? सुख। तो कहाँ से आई है बच्ची? लखनऊ से आई है। लखनऊ, सावधान रहना। लखनऊ, हाँ, माया वहीं रहती है। कौन? मायावती। माया जहाँ संसार में आ गई बड़ा मुश्किल है। माया से दूर रहो। वहाँ लखनऊ में हो इसलिए तुमको लक्ष्मी सता रही है, क्योंकि वहाँ माया रहती है। माया से दूर रहना, जीवन में बैठ जाओ। अच्छा है लखनऊ से आई, तभी मुद्रा बता रही है। क्योंकि छतरपुर वाली बहनों को अभी नया परिचय है मेरा, और मैंने अभी इस दरबार में कुछ मुद्रा सिखाया भी नहीं। ये सब पहले कहीं सीखी हुई बहनें हैं जो अच्छी मुद्रा सीख के लखनऊ से। मुद्रा से फायदा हुआ है? तुमको हुआ फायदा? एक कौन माँ है? माँ और बेटी चेहरा देख के बोल दिया। अभी देखो, भिंडी का बीज डालोगे तो करेले आएगा, टमाटर का बीज डालोगे तो ग्वारफली आएगा। माँ बेटी दिख के आती है, ये बीज है, ये बीज है। माता जी क्या बोलना चाहती है? क्या? बहुत मुद्रा करते हैं। मुद्रा सब मैंने इसलिए सिखाया कि हमारा आज का जीवन देखो अलग टाइप का हो गया। आपको बताऊं, आप रात में सोवो, आधी रात तक तो नींद ही नहीं आवे। हमारे सेवा में आए हुए लोगों को मैं देखता हूँ, वहाँ जो सेवा में आए बोलते सामने मेरे उधर हॉल में सोते हैं, 2-2, 1:30 बजे तक तो बाहर सीढ़ियों में बैठे रहते हैं। मेरे को लगता है कि बाहर ये पागलों, रात में समय पर सोए न सुबह समय पर उठ जाएं, उसको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। समय पर उठना है। अभी आजकल देखो, बैठो माता जी, आजकल हर व्यक्ति को आप ही देखिए, दिन में थकान महसूस होता है कि नहीं? दोपहर में एकदम थोड़ा सो जाएं तो अच्छा लगे, और रात में सोने का टाइम आवे तो नींद ही नहीं आवे, थोड़ा जगह और जगह और जगह। 4 बजे तक आंख लाल हो, जब तक अमिताभ बच्चन को देखते बैठा है। हाँ, ये क्यों होता है? देखो, सुबह सुबह उठते हो ने, जब आपको फुर्ती देके, आपको शक्ति देके समृद्धि को खींचने का शरीर में ही एक रसायन निकलता है जिसको कॉर्टिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिसॉल सुबह सूर्योदय के 60 मिनट पहले निकलता है, और आप पड़े ही रहोगे तो वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलना बंद कर देता है। फिर उठते हो तो कुछ नहीं निकलता, तो अपनी मेहनत से मेहनत करना पड़ता है। सूर्योदय के पहले उठोगे तो शरीर में ही वो रसायन ऐसा उत्पन्न होता है, दिन भर कितना भी काम करो थकाव भी नहीं आएगा। किए हुए काम में समृद्धि को खींचने की ताकत भी कॉर्टिसॉल ही आपको देता है। अभी हमारे ये हाल में सोए हुए लोगों में 2-3 को मेरे पास समाचार आया कि 10-11 बजे तक उठते नहीं है। फिर उनको उधर सेवा करने की क्या जरूरत है? हमारा जाओ घर में करो, सो जाओ। सेवाओं में आते हो तो सुबह 5 बजे उठो।
इसलिए नहीं कि 5 बजे कोई सेवा है, इधर सीख जाओगे तो घर में जाके भी वो आदत आपका कल्याण करेगा। सुबह उठते समय हमको उठने के बाद दिन भर के काम में हम पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं कि नहीं? कई काम करते हैं, बात करते हैं। एक व्यक्ति बात करता है तो सब खुश हो जाते हैं, एक व्यक्ति बात करता है तो उससे बात करने भी कोई पसंद नहीं करते, होता है कि नहीं? बात तो सब कर रहे हैं, वो क्या हिंदी में नहीं बोल रहा है, क्या जर्मनी में बोल रहा है? वो भी तो हिंदी में बोल रहा है। भाषा तो सब एक है, एक का बात बहुत अच्छा लगता है, एक की बात से लोग बोलते हैं अरे बकवासिया है, चलो यहाँ से। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जिसके शरीर में कॉर्टिसॉल व्यवस्थित मात्रा में होगा, उसके बात को दुनिया खुद रुक के सुनेगी, उसमें वो ताकत होगा। और आपको कॉर्टिसॉल की मात्रा शरीर में लेनी है तो सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा। हमारे राजस्थान में कहते हैं ढूंगा माते तावड़ो आई गयो। क्या कहते हैं? वो हिंदी में नहीं बोल सकता, क्योंकि जो राजस्थानी जाने वो जाने, नहीं जाने तो राम जाने। लेकिन ऐसे उठे जिसको धूप पीठ पर आ गई उसके बाद उठेगा तो उसके शरीर में वो ऊर्जा नहीं रहेगी जिस ऊर्जा से वो दुनिया के सभी चीज़ों को अपना कर सकता है। अब रात में भी टाइम पर नहीं सोए। अगर रात में आप रात होते ही 9-10 बजे सो जाते हो तो नींद में शक्ति देने वाली मेलाटोनिन क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? सुबह में क्या क्रिएट होना चाहिए? सुबह सुबह बोलो बोलो। कॉर्टिसोल। और रात में क्रिएट होना चाहिए मेलाटोनिन। लेकिन रात में जल्दी सोते नहीं हैं तो मेलाटोनिन भी क्रिएट नहीं होता है और सुबह में कॉर्टिसोल भी क्रिएट नहीं होता है। तो शादी होने के बाद खूब घर में झगड़ा करो, परेशान हो, क्योंकि उनके शरीर में कॉर्टिसोल भी नहीं है, मेलाटोनिन भी नहीं है। वो सोचता है कि मैं ऑफिस जाऊं, फैक्ट्री जाऊं, 5 करोड़ का साल का पैकेज लेके आऊं तो मैं बड़ा आदमी बन गया। तू बड़ा आदमी इन पैसे से नहीं बनेगा, प्रकृति के दिए हुए शारीरिक धन से बनेगा, वरना नहीं बन सकता। उसके घर में शांति नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा। 10 बजते ही शरीर अपने आप मेलाटोनिन को बाहर भेजना शुरू करता है। सो जा, पूरे शरीर में शक्ति डालना है। बच्चों को माँ कैसे थपकी दे के सुलाती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर ही ये रसायन उत्पन्न होकर हमको थपकी देती है। इतने बजे सो जा, तुझे ये शक्ति मिलेगा। इतने बजे उठ जा, तुझे दिन भर काम करने की ये शक्ति दूंगा। ईश्वर ने शरीर में ऐसे ऐसे जादुई चीज़ें डाली है, बराबर प्रकृति के नियम से जीवोगे तो ये सभी जादुई चीज़ें तुम्हारे जीवन को ही जादुई कर देगी, ऐसी जादुई चीज़ें। लेकिन हम कब उठते हैं? कौन कौन 4 बजे उठ जाते हैं? 4 बजे उठ जाते हैं। शाम के 4 बजे नहीं बोल रहा हूँ, सुबह के 4। मैं कई लोगों कान सुने भाई शाम को 4 बजे तो हम भी उठ ही रहे हैं। 5 बजे कितने लोग उठ रहे? 6 बजे कितने लोग उठे? 9 बजे कितने लोग उठे? वो हाथ नहीं उठाएंगे। अब कल से नहीं मेहनत कर बेटा, अब रात जल्दी सो जा। सोने का टाइम फिक्स है, जल्दी सो जा। तू राजा बनना चाहता है, पड़ोसी नहीं बना सकता। रिश्तेदार बनाएंगे नहीं, वो जलेंगे। तू राजा बन गया तो उल्टा तेरा टांग खींचने आएंगे। गुरु महाराज एक ही दिल से चाहते हैं कि तू राजा बन जा, उसकी शिक्षा दे रहे हैं तुझे गुरु महाराज। गुरु महाराज प्रेम से बोल रहे हैं, कितना सीधा सरल लड़का है। कौन 9 बजे बाद उठे उसका भी हाथ उठा ले, चलो कोई फर्क नहीं पड़े। झूठ नहीं बोले संतों के सामने, सही बात मान लिया तो आज से ही जीवन कल्याणमय हो जावे। बात मान लिया कि 9 बजे बाद ही उठ रहा हूँ, रात में जल्दी सोएं। देखो सोने का सबका समय उल्टा, जो देरी से सोते हैं वो कम सोते हैं। वो सोते ही 2-3 बजे, 9 बजे तक सोए तो भी 4-5 घंटे का ही नींद आता है। वो डीप स्लीप नहीं होता है। क्या नहीं होता? प्रगाढ़ निद्रा नहीं होती। जब तक प्रगाढ़ निद्रा नहीं होगी, मेलाटोनिन क्रिएट नहीं होगा। आपके जीवन में ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। दिन भर किसी भी वस्तु को आजमाने के लिए कॉर्टिसोल, रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में डालने के लिए मेलाटोनिन। ये 2 चीज नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रात भर एनर्जी को रिचार्ज नहीं करोगे तो दिन में बोली हुई शब्दों का ताकत महसूस नहीं होगा।
कोई कोई आदमी कहीं जाके 5 लाख मांगता है। कितना? 5 लाख दीजिए, 10 दिन में देता हूँ। ले जाइए साहब, ले जाओ 5 लाख, क्या बात है, ले जाओ। और कोई कोई 500 रुपया मांगता है। 500 रुपया 2-4 दिन में। जा, काहे का 500 मांग रहा है, तेरे बाप का रखा हुआ है, निकल यहाँ से। कोई 5 लाख मांगे, मिल जाए किसी को 500 नहीं मिले, उसके शरीर में कॉर्टिसोल नहीं है, समझ लेना। कॉर्टिसोल होगा, शब्दों का वजन पड़ेगा न, काम होगा। इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको कॉर्टिसोल चाहिए, सुबह फटाफट उठ के बैठना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा। सुबह सुबह उठने वाले जितने लेखक चित्रकार हैं वो कहते हैं कि सुबह के शांत वातावरण में हमने जो कहानियाँ लिखी उससे हमने करोड़ों रुपये कमाए। जो सुबह सुबह चित्र बनाए उसमें इतनी एकाग्रता आई, वो चित्र दुनिया में अवार्ड प्राप्त किया। व्यापारी लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो पूरे दिन में धंधा कैसे करना चाहिए हमारा दिमाग अच्छे से प्लान करता है। हमारे दिमाग में ही बैठ जाता है कि आज क्या करना। जब हम लेट उठते हैं तो उस दिन क्या करना हमको समझ नहीं आता, अंधेधुंध दौड़ते हैं और नुकसान और तकलीफ पाते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, घंटे भर उस दिन क्या करना चाहिए ये सोचने समय मिलता है। वो 1 घंटे का सोच हमारे पूरे दिन को सफलता प्रदान करके हमको अरबोपति बना रहा है। क्या बना रहा है? अरबोपति। कौन उठ रहे हैं जल्दी? आप सब जल्दी उठ के क्या करती हो बहनों? हाँ, सुबह सुबह उठते ही सासू से झगड़ा चालू कर रही हो 5 बजे, या क्या है, किस लिए उठी? हाँ, एक बहन को मैं पूछा सुबह सुबह जल्दी किस लिए उठी? पिछले दिन का झगड़ा बाकी था महाराज, उसको पूरा करने के लिए जल्दी उठी। रात भर मेरे को लगा कि कब सुबह होने, वो झगड़े का आगे का एपिसोड कब चालू करूं, ये मेरी आत्मा में आई। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के भागी कि अगला एपिसोड चालू करूं, इसलिए उठी माता। देखो, आप सबको मैं पिता बन के एक बात बोलता हूँ, सुबह जल्दी उठो, लेकिन उठने के बाद पहले टट्टी पेशाब करके पेट को साफ कर लो सबसे पहले। उसके बाद आपको कुछ आता है या नहीं जाने दो, कोई चिंता मत करो। 15 मिनट शांति से बैठे रहो, हिलना भी नहीं, डुलना भी नहीं। मन भटके तो भटकने दो। आप बोलो मुझे ध्यान नहीं आता महाराज, हम ध्यान कैसे करें, हमको समझ नहीं आता, हम ध्यान तुझे कोई ध्यान नहीं करना है, तुझे कोई ध्यान का लेना देना नहीं। शरीर को स्थिर रख के गुपचुप बैठ जा। इससे वे सुबह सुबह 4 बजे, देखो ये संसार की बात बोलता हूँ, आप सब यहाँ बैठे हो ना, आप हर एक के मन से निकलने वाला विचार दूसरे मन में जाके टकराता है, ये भी एक ट्रैफिक जाम है। ध्यान रखना, ये एक बड़ा ट्रैफिक जाम है। एक गाड़ियाँ दिल्ली में रास्ते में खड़ी हो जाती है, कितना बड़ा ट्रैफिक जाम होता है गाड़ियों का। तो विचारों का ट्रैफिक जाम भी होता है। एक दूसरे के विचार जाके मिश्रित होते हैं, व्यक्ति कंफ्यूज होके कुछ काम नहीं कर पाता। आपको कई बार निर्णय लेने में तकलीफ पड़ता है। आप बोलते हो कि मैं क्या करूं महाराज, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, आप बताओ ना। आप कोई भी काम का फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि ब्रह्मांड में इतने करोड़ लोगों को विचार घूम के आपसे टकरा रहे हैं कि आप अपने विचार से निर्णय ले ही नहीं पाओगे। और जब सुबह 4-5 बजे उठोगे, पूरी दुनिया जब सोई है तो उनके विचार भी सोए हैं। उस समय अगर आप विचार करोगे, आपके विचार की सफलता निश्चित है, आप जीत जाओगे। करोड़ों विचार जब दुनिया में टक्कर मार रहे हैं, देखो अभी कोई सोया होगा, बहुत कम लोग जो दोपहर में सोते, 1-आधे%, वो ही कोई सोए होंगे। बाकी सब जग के कुछ न कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन सब की तरंगे निकल के मिश्रित होके इस दुनिया में फैली हुई है। आप अपनी विचार को सुरक्षित रख ही नहीं सकते हो। और जब 4-5 बजे उठोगे तो सब लोग सोए होंगे। आप विचार करोगे कि मुझे 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनना है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से ही कोई तरंग आके आपको उपाय बताएगा कि ऐसे कर तू जीत जाएगा। क्योंकि उस समय ट्रैफिक खाली पड़ी है, दूसरी गाड़ियां आती है। जो सुबह उठेगा उसका तो बेड़ा